हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स की एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक बताइए। तो बच्चों, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक। चलिए बात करते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। इस टॉपिक को आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, इससे पहले हम पर्यावरण के ऊपर प्रकाश डालते हैं। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। अगर देखा जाए कि 21वीं सदी की शुरुआत में ही पूरी दुनिया के समक्ष पर्यावरण की सुरक्षा एक विकराल समस्या खड़ी हो गई है। यही कारण है कि पर्यावरण अध्ययन एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरा है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा तभी संभव है जब उस विषय में जागरूकता उत्पन्न हो और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। पर्यावरण का तात्पर्य है हमारे चारों ओर का वातावरण। वास्तव में पर्यावरण का अर्थ उन भौतिक दशाओं तथा परिस्थितियों से है जो हमारे चारों ओर हमें आवृत कराते हैं। ये एक व्यापक संकल्पना है और उन सभी दिशाओं को अपने में समाहित करते हैं जो किसी जीवधारी को उसके जीवन काल में प्रभावित करते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए, पर्यावरण का तात्पर्य हमारे आसपास का वातावरण ही है। वैसे वास्तव में साधारण शब्दों में पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट से हुई है, जो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से बना है। वास्तव में पर्यावरण का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है हमारे चारों तरफ। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास का वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को संभव बनाता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रियाओं को सम्मिलित करता है। तो बच्चों, ये पर्यावरण क्या है हमारे आसपास के? तुमने देखा होगा नदियां, पहाड़, वन, झीलें और बहुत सारी जो मैदान, मरुस्थल, इन सभी को हम पर्यावरण के अंतर्गत गिनते हैं। तो अब बात करेंगे, ये तो था पर्यावरण क्या था, अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। तो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण के घटक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। अगर पर्यावरण के घटक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा तो पर्यावरण के किसी एक घटक के ऊपर पूछ सकता है, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, यानी चारों मंडल है। और ये लास्ट लगातार इनमें से या तो पर्यावरण के घटक या इनमें से एक घटक के बारे में आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसे आप चारों घटकों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए इन चारों घटकों को एक के बाद एक हम अच्छे से विस्तार से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बात करते हैं पर्यावरण का पहला घटक है वायुमंडल। तो वायुमंडल होता क्या है? वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हमें वायुमंडल में ही ऑक्सीजन मिलती है और विभिन्न प्रकार की जो हवाएं हैं, वायु हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर वायुमंडल जो था, वायुमंडल के भी परतें हैं और पहला परत है क्षोभ मंडल। वास्तव में वायुमंडल की पहली जो परत है क्षोभ मंडल है। ये वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। तो जिस पर हमारा ग्लोब घूमता है, अगर हम बात करें, एक पॉइंट जो होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं, वो ध्रुव से अगर हम क्षोभ मंडल की अगर हम वो देखें लंबाई, तो 8 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। इस मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम माने तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल,
आंधी वर्षा इसी मंडल पर होती है। तो आप देखते हो ना क्षोभ मंडल में जब बारिश होती है और बहुत सारे जो बादल होते हैं, दिखते हैं बादल जाते हुए, आंधी आती है ना, ये सारी चीजें घटनाएं जो होती है ना वो क्षोभ मंडल पर होती है। इसे आप बहुत अच्छे कर। अब बात करते हैं वायुमंडल की दूसरी परत के बारे में, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। वास्तव में समताप मंडल के नाम से ही हमें यहाँ पर ज्ञात है कि समताप मतलब होता है यहाँ पर जो तापमान है वो समान रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार की घटनाएं, जैसे कि समताप मंडल जो है, अभी हमने बात करी थी क्षोभ मंडल की, वो 18 किलोमीटर से माना जाता है। अब ये जो समताप मंडल है 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है, इसमें तापमान नहीं बदलता। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज देखते हो, बिजली कड़कती है, धूल कण आते हैं, ये जैसी घटनाएं जो है ना इस मंडल पर नहीं होती। ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल पर होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, क्योंकि समताप मंडल में तापमान समान होने के कारण यहाँ पर हवाई जहाज जो लैंड होते हैं ना, जैसे कि आप देखते हो हवाई जहाज जो उड़ता है वो इसी परत पर उड़ता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। तो ये ध्रुवों पर तो इसकी मोटाई ज़्यादा दिखती है और जाते जाते विषुवत रेखा पर इसकी जो रेखा है वो एकदम खत्म हो जाती है। तो ये था वायुमंडल की दूसरी परत के बारे में, समताप मंडल। अब बात करेंगे ओजोन मंडल के बारे में। जैसा कि ओजोन मंडल के बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है बच्चों कि ओजोन परत को हम पृथ्वी की सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। और जो ओजोन मंडल है ये वायुमंडल का तीसरा मंडल यानी तीसरी परत है। इस मंडल की ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य होती है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो ओजोन परत ने पूरी तरह से पृथ्वी को घेर रखा है, और जो सूर्य से, जो अंतरिक्ष से यानी सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें है ना, उसे पृथ्वी पर आने से बचाती है और ये ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि ये जो परावैंगनिक किरणें हैं ये मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये पृथ्वी को जलाकर राख कर सकते हैं, इसलिए ओजोन परत ये परावैंगनिक किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है, इसलिए वो पृथ्वी पर आने से बचाती है। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता रहता है। प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इस परत को नष्ट करने वाली गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। जैसा कि हम पृथ्वी पर मानव जो है अपने आरामदायक चीज़ों के लिए, जैसे कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जैसी चीज़ें जो होती है ना, इससे जो ग्रीन हाउस गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो निकलती है वो पृथ्वी अंतरिक्ष में जाती है, यानी हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इस परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देखें, ओजोन परत अंतरिक्ष से आने वाली यानी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को हमारे तक आने से रोकती है, लेकिन हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं अपने आराम के लिए। ये थी तीसरी। अब बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। ये वायुमंडल की चौथी परत है आयन मंडल। इस आयन मंडल की जो ऊंचाई है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। ये भाग कम वायुदाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। आप देखते हो ना टीवी को जो सिग्नल मिलता है, टेलीफोन, आप इंटरनेट चलाते हो, ये सारी जो नेटवर्क है वो आयन मंडल से ही प्राप्त होता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। जितनी भी संचार से संबंधित जितनी भी घटनाएं हमें प्राप्त होती है मौसम के बारे में, ये सब आयन मंडल से ही प्राप्त होती है। ये वायुमंडल की चौथी परत थी। अब बात करते हैं वायुमंडल की पांचवी परत के बारे में, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल की अंतिम परत है जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी ऊपरी जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है, बस 640 से ऊपर की सारी सीमाएं वायुमंडल कहलाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो बच्चों, ये हमने बात करी वायुमंडल की 5 परत के बारे में, इसे आप बहुत अच्छे से ले। अब बात करते हैं वायुमंडल के दूसरे घटक के बारे में, जिसे कहते हैं जलमंडल। जैसा कि आपको पता है, जलमंडल के नाम से ही ज्ञात होता है कि जलमंडल जो होता है वो हमारे जीवन जीने के लिए जो जल प्राप्त होता है वो जलमंडल से ही प्राप्त होता है। जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सभी जगह जल पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल में लगभग 97%
जो भाग यानी जल होता है वो समुद्री जल है, यानी समुद्र में, यानी ये खारा पानी होता है। 97% जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। समुद्री जल अधिक खारा होने के कारण मानव उपयोगी नहीं होता। बर्फ तथा ग्लेशियर में कुल जल का लगभग 2% पाया जाता है, यानी बर्फ और ग्लेशियर जो पहाड़ों पर जाकर बर्फ पड़ती है और उससे जो 2% मानी गई है, ये पानी पीने योग्य हो जाता है। पृथ्वी के 31% क्षेत्रफल पर जल है। अगर हम देखें पूरी पृथ्वी पर 71% पर जल है, बाकी सब पे स्थल है। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है और पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। और ये 5 महासागर यानी जल होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा है दक्षिणी महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हमारे पाए जाते हैं। ये हमने बात करी जल मंडल के बारे में। अब बात करेंगे तीसरा वायुमंडल का घटक जो है स्थलमंडल है। स्थलमार्ग यानी जमीन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है, जिस पर हमारा जीवन है, क्योंकि स्थलमार्ग मंडल पर ही हम निवास करते हैं। इस परत की मोटाई अगर देखा जाए 30 से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के इसी परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। अगर हम बात करें स्थलमार्ग पर पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और बाकी 71 भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कोर्ट का तापमान, अगर हम बात करें पृथ्वी के जो बीच का जो कोर्ट है उसका तापमान 5000 डिग्री से 6000 डिग्री केल्विन तक होता है। तो ये स्थलमार्ग है। और स्थलमार्ग में अब बात करते हैं कोर्ट के बारे में। ये जो पृथ्वी जो बना है वो क्रोट से बना है, यानी पृथ्वी का जो बीच का अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्रोट कहता है। क्रोट को पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्रोट का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर है। इसे भीतरी क्रोट तथा बाह्य क्रोट के में भी विभाजित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि क्रोट लोहा और निकेल के मिश्र धातु से बना है। क्रोट का लगभग 10% सतह सल्फर तथा ऑक्सीजन से निर्मित माना जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट होती है और ये पृथ्वी का बीच का यानी अंदर का हिस्सा होता है। दूसरा है मेंटल। पृथ्वी के मध्य भाग में प्रावार यानी मेंटल कहा जाता है, पृथ्वी के मध्य भाग को, क्योंकि तो पृथ्वी है, पृथ्वी का अंदर है कोर्ट और उसका मध्य भाग है मेंटल और ऊपरी जो सतह है वो भूपर पट्टी यानी हमारी पृथ्वी। ये लगभग 29 किलोमीटर मोटा है। मेंटल की निचली परत लगभग 660 से 670 किलोमीटर मोटी है। ये अधिकांश ओलिविन तथा पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बना है। तीसरा है भूपर पट्टी। पृथ्वी के सबसे बाह्य भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है, यानी भारी भूपर पट्टी की मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, जो मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। यानी भूपर पट्टी जो बनी है वो ग्रेनाइट जो चट्टान है उससे बनी है। यहाँ मुख्य रूप से सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो एक देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण इन्हें सियाल रेल भी कहा जाता है। तो ये भूपर पट्टी हमने जो बात करी स्थलमार्गों के बारे में। अब बात करेंगे वायुमंडल का जो चौथा घटक है जैवमंडल, यानी जीव जंतु यानी जीवन। स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ तक कि मनुष्य भी जीता है और बहुत सारे जीव होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, वो भी यहाँ पर ही इसी पर पाए जाते हैं। जैवमंडल जीवधारियों के जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन इन तीनों मंडलों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। अगर ये तीन चीज ना हो जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, तो जीवन जीना संभव नहीं है। अधिकांश जीव जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर तथा जमीन से कुछ मीटर नीचे पाए जाते हैं, यानी जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी। भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और महासागरों की अतल गहराइयों में भी जीवन पाया जाता है। तो ये हमने बात करी जैवमंडल के बारे में। ये था वायुमंडल के 4 घटक और इन घटकों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये अलग से भी एक क्वेश्चन करके आ जाता है, जैसे कि वायुमंडल का अलग से क्वेश्चन पूछ ले, जलमंडल के बारे में अलग पूछ ले और स्थलमंडल के बारे में अलग और जैवमंडल के बारे में अलग।
अलग अलग क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर का, 3 नंबर का या 2 नंबर के तरीके से पूछ सकता है। तो इससे आप वायुमंडल के घटकों को आप विस्तार से हमारे चैनल पर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पर्यावरण अध्ययन की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।